नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के फल मंडी में आपसी विवाद को लेकर छात्रों के बीच चाकूबाजी हो गई, जिसमें 2 छात्र व एक बीएसएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। सहारनपुर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी के दौरान 2 छात्र व एक बीएसएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। सहारनपुर के कस्बा ननौता के फल मंडी में ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल के छात्रों में आपसी मनमुटाव को लेकर चले चाकू में बीच बचाव करने आए बीएसएफ के जवान भी घायल हो गया। सूचना मिलते ही ननौता थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी ने पुलिस बल के साथ मामला शांत करते हुए घायल छात्रों को ननौता सीएचसी भर्ती कराया, जहां से गंभीर अवस्था के चलते छात्रों को वहां मौजूद डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना इंचार्ज ने बताया कि पूरे मामले की जाँच चल रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन में फंसे सहारनपुर के 58 छात्रों में से 9 छात्र केंद्र सरकार के प्रयास से सकुशल वापस लौट आए, जिस पर परिजनों ने सरकार की जमकर तारीफ की। सहारनपुर के एडीएमएफ रजनीश मिश्रा ने बताया कि 58 छात्रों की सूचना यूक्रेन में फंसे होने की मिली थी, जिसमें से 9 छात्र सकुशल सहारनपुर पहुंच चुके हैं। कुछ छात्रों से बात हो रही है, वह ऑन रोड हैं वापस आने के लिए, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो अभी सुरक्षित देशों में बॉर्डर से निकल चुके हैं, उनको भी सुरक्षित लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ छात्रों और परिजनों के लिए जनपद स्तर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हमारे सभी एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी लगातार संपर्क कर रहे हैं। यूक्रेन में 58 छात्रों की, जनपद सहारनपुर के 58 छात्रों की सूचना यूक्रेन में फंसे होने की मिली थी, जिसमें से 9 छात्र सकुशल सहारनपुर वापस कर चुके हैं। कुछ छात्रों से बात हो रही है, वो ऑन बोर्ड हैं वापस आने के लिए, और कुछ ऐसे छात्र हैं जो अभी सुरक्षित दूसरे देशों में या बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, और उनको भी सुरक्षित लाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर छात्रों के लिए और उनके परिजनों के लिए जनपद स्तर पर एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हमारे सभी एसडीएम, तहसीलदार या हमारा जो भी अन्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, वो लगातार इनके सभी छात्रों के और उनके परिजनों के संपर्क में है, और उनकी सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कराई जा रही है। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के देहरादून रोड पर बाइक व कार की भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र के देहरादून रोड पर भटपुरा गांव के सामने मोटरसाइकिल की आमने सामने की कार से भिड़ंत हो जाने के कारण मोटरसाइकिल सवार विनोद सैनी पुत्र जगन सिंह सैनी निवासी कोडी खेड़ा की हादसे में मौत हो गई। विनोद सैनी छुटपनपुर पोस्ट ऑफिस पर पोस्टमैन के पद पर कार्यरत था, जो ड्यूटी के बाद वापस अपने घर लौट रहा था, जहाँ देहरादून की ओर से आ रही तेज गति से कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग सवार थे, जहाँ कार ने रोंग साइड आकर बाइक में सामने से टक्कर मार दी। विनोद सैनी को फतेहपुर पुलिस द्वारा तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे के मुस्तफा कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन हिंद की बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी की मुस्तफा कॉलोनी में प्रथम बार भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी साजिद ककराला के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हाजी शान मोहम्मद, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष शमशाद भारती का क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अशरम शेख, शफी कुरैशी, भूरा पहलवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरशद के द्वारा किया गया। वहीं अरुण कश्यप, युवा ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी के द्वारा अपना संबोधन व्यक्त किया गया। भारतीय किसान यूनियन हिंद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया और बारी बारी से सभी पदाधिकारी लोगों ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी थाना, तहसील या कोई भी सरकारी अधिकारी आपका उत्पीड़न करता है तो उनके कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो भारतीय किसान यूनियन हिंद की स्थापना की है, इसमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इसमें हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे यूनियन जो है किसान के हित में काम करेगी, गन्ने का वाजिब दाम दिलाने का काम करेगी, और कहीं कहीं आजकल क्या है कि ये आवारा पशु इतने छोड़ दिए गए हैं, इन्हें सरकार से इनका भी इंतजाम कराने का काम करेगी। सरकार चाहे जिस तरीके से इनका भी निस्तारण करेगी, क्योंकि हमें तो किसान की फसल बचानी है। चाहे गौशाला खोल ली जाए, उसमें इनका आवारा पशुओं का निस्तारण किया जाए, वो उनकी है, लेकिन हम इसका मुद्दा सरकार के सामने रखेंगे, प्रयास करेंगे। और एक किसान का गन्ना तो ले लिया जाता है और उसे जो है फिर पेमेंट नहीं सही समय पर दिया जाता, तो उसका पेमेंट दिलाने का काम भी भारतीय किसान यूनियन हिंद करेगी।
और मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा किसान यूनियन हिंद की स्थापना करने का, हम चाहते हैं कि किसान आयोग का गठन हो, क्योंकि आज तक किसान आयोग का गठन नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान आयोग का गठन हो और इसमें जो है किसान ही इसका अध्यक्ष बने। हमारी यूनियन शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, उत्तराखंड में हरिद्वार, कोटद्वार, बिजनौर, एक साथ इनमें काम चल रहा है जबरदस्त, और नोएडा में भी हमने काम शुरू कर दिया है। मैं भारतीय किसान यूनियन हिंद में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से इसलिए जुड़ा हूं कि भारतीय किसान यूनियन हिंद ही एक ऐसा संगठन है जिसने मांग की है कि अगर किसान खेत पर मर जाता है, किसान के सांप काट लेता है, किसान को बदमाश गोली मार देता है, तो किसान को मरणोपरांत कम से कम सरकार से 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद उसके परिवार को गुजारे के लिए चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। किसान के 2 बेटे होते हैं, एक सीमा पर जवान होता है और एक खेत पर किसान होता है। मैं प्रभावित हुआ हूँ भारतीय किसान यूनियन हिंद की पूरी कार्यकारिणी से, उनके विचारों से, और जो वो देश की जनता के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो किसान की, मजदूर की, किसी की भी समस्या हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो साजिद अली जी हैं, वो किसान आयोग के लिए मांग कर रहे हैं गठन की। मैं मांग करता हूं कि हमारा जवान अगर सीमा पर मर जाता है, शहीद होता है, हमारा जवान सीमा पर शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, तो उस जवान के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में कम से कम 5 करोड़ की मदद सरकार को देनी चाहिए, ताकि उसका परिवार अच्छे से गुजर बसर कर सके और उसके एक बेटे को उसी के योग्यता के अनुसार उसको सरकारी नौकरी में लेना चाहिए। मैं सरकार के लिए हमेशा मांग करता रहूंगा। भारतीय किसान यूनियन हिंद के नीचे मैं बैनर तले काम कर रहा हूं और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। आज पुरकाजी में जो आप लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, मैं जो हलचल चैनल है उस न्यूज का और पत्रकार बंधु का सभी जो है सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस आवाज को आप दिल्ली, लखनऊ पहुंचाएं और देश के किसान को, देश की जनता को, पीड़ित जनता को, उसकी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करें। इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने कब्जा की गई तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथड़ा में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता से बुलडोजर की मदद से भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। गांव कैथड़ा के निकट खान वाला तालाब का रकबा 48 बीघा में फैला हुआ है। इसका अतिरिक्त भाग संख्या 527 पर 12 बीघा भूमि भी तालाब के नाम दर्ज है। इस तालाब में कैथड़ा व मीरापुर का गंदा पानी वर्षों से पहुँचता है। गाँव निवासी मोहसिन पुत्र मजीद ने अपने परिवारजनों की सहायता से तालाब की भूमि 4 बीघा पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा किया था। पड़ोसियों के माध्यम से प्रशासन को अवैध कब्जे की जानकारी मिली तो उप जिलाधिकारी जानसठ ने राजस्व विभाग की टीम को मौके का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए। राजस्व टीम ने निरीक्षण के दौरान तालाब पर अवैध कब्जा पाया। स्थानीय लेखपाल ओमवीर सिंह ने इसकी समस्त जानकारी उप जिलाधिकारी जयेंद्र सिंह को दी। उन्होंने कार्रवाई करते हुए राजस्व टीम को तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए। शुक्रवार की दोपहर को लेखपाल ओमवीर सिंह पुलिस बल के साथ कैथोड़ा पहुंचे। जब बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटवाना शुरू किया गया तो कब्जा करने वाले मोहसिन के परिजन व सैकड़ों ग्रामवासी मौके पर पहुंच गए तथा कब्जा हटाने का विरोध करने लगे। मौके पर मौजूद पटवारी ने बताया कि मोहसिन व उसके परिजनों ने तालाब के 4 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया है। इसके साथ ही गुलफाम पुत्र यासीन ने भी अपने घर के पीछे तालाब की भूमि पर मिट्टी डालकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की है। दोनों लोगों से पुलिस व प्रशासन की मौजूदगी में तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया। पटवारी ने बताया कि ग्राम प्रधान शमीम अहमद की ओर से कब्जा मुक्त हुई भूमि पर तालाब की भूमि का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर कब्जा करने वाले मोहसिन के परिजनों ने 1 फरद 4 बीघा भूमि की खसरा नंबर 527/1 पर दर्ज हुई लेखपाल को दिखाई है। लेखपाल ने बताया कि 527/1 में मदरसा व ईदगाह दर्ज है। भूमि कब्जा करने वाले लोगों से पटवारी ने कहा कि तहसील ले जाकर राजस्व रिकॉर्ड के 60 साल में जानकारी लेकर अपनी जमीन पर कब्जा कर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि रिकॉर्ड में सत्यता पाई गई तो रिकॉर्ड के अनुसार भूमि मोहसिन आदि को दिला दी जाएगी। भराव होते ही सूचना दे दी थी पटवारी को। उनसे कहा था, मैंने कहा जी ऐसे भरा हो रहा, वो अपनी जमीन बता रहे हैं, उसे देखो, अगर वो जमीन उनकी है तो छोड़ो, नहीं तो भराव हटवाओ। ये मैंने सूचना पटवारी को दे दी थी। तो उसके बाद मुझे जो कहना, पटवारी ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, अभी टाइम नहीं, अब ये जाने, इनके बाद ये जाने। भाई ये रहा कि मैं नायब तहसीलदार से
तहसीलदार साहब से कह देता तो हो जाता। मैंने सोचा, मैंने कहा भाई पटवारी ये शिकायत ना मान जा, फिर उन्होंने एकदम सूचना दे दी। ये है बस कब्जा बता रहे पटवारी आए हम मौके पे, अभी देखा इन्होंने, अब इस पर एक्शन लिया इन्होंने। भाई एक्शन तो अगर उस दिन से लेते तो फिर ये मामला होता। अब ये जो कह रहे हैं कि पैमाइश करेंगे, हम पैमाइश करके बताओगे, तो ये आपके सामने कह रहे हैं, सब खड़े हैं गाँव वाले, वो तो अपने कागज दिखा रहे हैं इनको, ये हमारी जमीन 4 बीघे है, ये बता रहे हैं, खाद सबके सामने कागज दिखा रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, हमें नहीं पता उसका कितनी जमीन, पैमाइश करके ये बता सकें कितनी जमीन है, हम क्या इसका जानकारी नहीं। ये पहले तो तालाब का क्या है, तालाब के लिए पानी काफी टाइम से पानी भरा रहा है, ये नगर पंचायत का ये उसमें पड़ा है, वो गिरने रहा है इधर, वो भरा, ये कैसे गिर गए, क्यों गिर गए, वो जान हमसे पहले। अब तो जब से हम हुए, हमने नगर पंचायत वालों को मना कर दिया भाई कोई तालाब में है वो लगे हमारे यहाँ। नहीं, ये तो सूचना मिली थी मुझे, ये तालाब का मामला है, ये तालाब 527 का नंबर, ये मिलजुला नंबर है, इसमें भूमिधरी की भी है, इसमें मदरसा भी है, इसमें कब्रिस्तान भी है। तो यहाँ मौके पे तालाब है, तालाब का नंबर भी है, इसमें कब्जे की सूचना प्रधान जी ने मुझे दी, तो तब हम यहाँ आए, अब इसको हटवा रहे हैं। तो करीब 1 बीघे से कुछ ज़्यादा होगी, इसको हटवा रहे हैं। हाँ, कार्रवाई की जाएगी, कब्जा हटवाने की चल रही कार्रवाई आगे भी करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति पर खाद लेने आए किसानों ने कर्मचारियों के न पहुंचने पर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित किसान सेवा सहकारी गन्ना समिति में शुक्रवार की सुबह गांव भुम्मा, कासमपुर, तुल्हेड़ी, खेड़ी, सिकंदरपुर, संबलेड़ा आदि के किसान खाद लेने के लिए आए थे। किसानों का आरोप है कि सुबह 9 बजे से यहां कोई नहीं आया तथा कर्मचारियों का इंतजार कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि समिति के कर्मचारी व अधिकारी दोपहर 12 बजे तक भी कार्यालय पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा और साथ ही किसानों की फसलें चौपट होती जा रही है। किसानों का आरोप है कि समिति के अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह बनकर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। किसानों ने इस दौरान समिति में जमकर हंगामा किया। बिजनौर के कस्बा शेरकोट निवासी सनाउर रहमान के यूक्रेन से वापस लौटने पर परिजनों ने खुशी का इजहार किया। बिजनौर के शेरकोट निवासी सनाउर रहमान यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन 2nd सेमेस्टर के छात्र हैं। यूक्रेन में हालात खराब होने के कारण इनको अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। हलचल इंडिया के संवाददाता मोहम्मद हाशिम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनको हॉस्टल से लेकर बॉर्डर तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सनाउर रहमान ने बताया कि यूक्रेन में रहने वाले बिजनौर जिले के नजीबाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मसूद से उनकी काफी मदद की, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बसें उपस्थित थी, जिसके द्वारा उनको एयरपोर्ट पहुंचाया गया। बॉर्डर से लेकर शेरकोट बिजनौर तक उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पहुंचाया गया है, जिस पर उनके पिता ने इंडियन गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात रखी। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत आई वहाँ पे, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने से पहले काफ़ी प्रॉब्लम आई और उसमें हमारी डॉक्टर मसरूर ने मदद करी बहुत। डॉक्टर मसूद जी, डॉक्टर मसूद नजीबाबाद से, मतलब के इवानों के कॉन्ट्रैक्टर हैं वो। अच्छा, तो उन्होंने मतलब सब बच्चों से पैसे इकट्ठा करके या फिर बस अरेंजमेंट करवाई, फिर हमें बॉर्डर क्रॉस करवाया उन्होंने वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब कि वहाँ से एयरपोर्ट से पहले फ्लाइट भी गवर्नमेंट की तरफ से थी, गवर्नमेंट की तरफ से था वो, गवर्नमेंट की। फिर वहाँ से एयरपोर्ट से हमें घर तक छुड़वाया। मतलब बस यही है कि वो भी जल्दी से जल्दी करा जाए, मतलब हालात ज़्यादा ही ख़राब है वहाँ पर। दरअसल ये कि जब से यूक्रेन और रूस के हालात ख़राब हुए तो जहनी तशवीश सभी को थी और सब परेशान थे, जितने भी वालिदैन थे, जितने भी हिंदुस्तानी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो सबके जहनों में परेशानी थी। और शुरुआती मरहले में चूँकि बच्चों का निकलना एक मुश्किल हो गया, तो लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट से गुहार लगाई और जगह जगह एहतजाज किए और कोशिशें की कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त करे। मोदी जी ने इसमें विचार किया, अपने आला अफसरान से मीटिंग की और फिर जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो बहुत अच्छा है और सराहनीय है। बच्चों को चूँकि हालात ख़राब थे इसलिए हॉस्टल से और बॉर्डर तक आने के लिए अपनी गाड़ियों का इंतज़ाम करके आना पड़ा, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने एक बहुत मुश्किल मरहला था। टेम्परेचर माइनस में 11-12 पॉइंट था और भीड़ इतनी थी कि वहाँ पर बहुत बेइंतहा भीड़ थी। बच्चे पूरी रात 10-20 घंटे वहाँ लगे रहे और धक्का मुक्की रहे। इंडियन बच्चों के लिए बॉर्डर का गेट कम खुलता था, इसलिए बड़ी दुश्वारी हुई, ना वहाँ खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम, और बच्चे भूखे प्यास से अपना वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में लगे रहे। लेकिन जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो उसके बाद ये दुश्वारी ख़त्म हो गई, वहाँ पर बसों का इंतज़ाम था। हम अपनी मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जितनी संभव कोशिश हो सकी उनसे, उन्होंने उस हिसाब से हमारे शेरकोट के लगभग
सारे बच्चे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में 4 सगे भाइयों ने चोरी का आरोप लगाने वाले युवक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के मोहल्ला सरफपुरा निवासी युवक दीपक पुत्र सुरेश चंद ने तहरीर देकर बताया कि 4 दिन पूर्व उसके पड़ोस के ही 4 सगे भाइयों ने उसके घर से 20,000 की नकदी व अन्य सामान चोरी कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि थाने में तहरीर दिए जाने से नाराज उक्त चारों भाइयों ने गुरुवार की रात दीपक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हुए युवक को पुलिस ने उपचार के लिए जानसर चिकित्सालय भर्ती करा दिया। सहारनपुर की ननौता थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष चंद्रसेन सैनी के नेतृत्व में एक शातिर वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर की थाना ननौता पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नगर के मुख्य चौराहे संजय चौक से गांव बाबूपुरा निवासी शोएब पुत्र दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी चंद्रसेन सैनी के मुताबिक पकड़े गए युवक के पास से चोरी की एक बाइक बरामद की गई है। जिस बाइक को पकड़ा गया है उस पर युवक ने नंबर बदल रखा था। मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस ने थानाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई वाहनों के चालान काटे गए। शुक्रवार को मीरापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 2 पहिया वाहन सवारों के हेलमेट न पहनने पर चालान काटे, जबकि 4 पहिया वाहन चालकों के भी मास्क न पहनने पर चालान किए गए। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर मीरापुर पुलिस ने 25 से अधिक वाहनों के चालान करते हुए नियमों के पालन की अपील की। ऐसे में कोविड के नियम और आचार संहिता के नियम पालन कराने भी बेहद जरूरी है, जिसके चलते पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। मीरापुर इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और एसआई संजय राणा व संबरेड़ा चौकी प्रभारी नेत्रपाल सिंह, कस्बा इंचार्ज संजय राघव ने कई मार्गों पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।